वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस के दो टाइप्स होते हैं, एक है कंटिन्यूअस फंक्शन और एक है डिस्क्रीट फंक्शन। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन में और डिस्क्रीट फंक्शन में सिर्फ इतना फ़र्क है कि कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन करना पड़ता है और डिस्क्रीट में हमको समेशन करना पड़ता है। तो डिस्क्रीट, एज यू मे हैव ऑलरेडी नोटिस कि डिस्क्रीट जो है वो इट इज़ फार ईजियर देन कंटिन्यूअस फंक्शन। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रीट फंक्शन। कैसे पहचानना है, उसमें लेस देन ग्रेटर देन की साइन थी, इसमें डायरेक्ट दिया है -2 प्रोबेबिलिटीज़ 1/3। 3 जब वैल्यू है तो प्रोबेबिलिटीज़ 1/2 एंड 1 जब वैल्यू है तो प्रोबेबिलिटीज़ 1/6। यानी हर एक नंबर की एक एक प्रोबेबिलिटी दी हुई है, लेस देन ग्रेटर देन का यहाँ पे साइन नहीं है तो वो डिस्क्रीट फंक्शन है। और अदरवाइज़ कभी कभी यहाँ पे प्रॉब्लम में मेंशन रहता है, मेंशन नहीं रहा तो ऐसे पहचानना है। अब इसमें भी वही सब फाइंड करना है जो कंटिन्यूस में फाइंड करना था हमको। e of x, e of x square, e of 2x plus 3, e of 2x plus 7 plus e of x square, then variance, sigma x, mean, moment generating function and first 4 moments about origin. So coming to first sub question, e of x. तो इसमें क्या करना है, देखो x, ये जो ब्रैकेट है x, ये रिप्रेजेंट करता है ये नंबर को, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, और ये है प्रोबेबिलिटी। तो ये नंबर को, ये जो -2, 3 और 1, ये हमारे x है, ठीक है। जब x स्क्वायर आएगा तो हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे। अगर x e ऑफ x क्यूब आता है तो हम लोग इनको क्यूब करेंगे, प्रोबेबिलिटीज को नहीं करेंगे। धीरे धीरे समझेगा एक एक। जैसे e ऑफ x है तो हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू इज -2 एंड -2 की प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो -2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस 3 है, 3 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, और लास्ट है 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 1 की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1/6। अब सिंपल इसको एलसीएम करके निकालना है। मुझे कुछ लोगों के व्हाट्सएप पे कमेंट आए हैं कि उनको एलसीएम निकालना नहीं आता है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो स्पेशली, क्योंकि एलसीएम बहुत नेसेसरी है। आपके पास कैल्सी होंगे, कैल्सी पे ये वैल्यू डायरेक्ट भी आता है, आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन में। लेकिन कुछ हमने जो प्रॉब्लम्स देखी इसके पहले, उसमें न्यूमरेटर में एक्स और वाई की भी टर्म्स थी, तो उस केस में एलसीएम निकालना थोड़ा आपको शायद नहीं समझा, तो मैंने डायरेक्ट किया था। लेकिन मैं एलसीएम के लिए स्पेशली जो वीक है एलसीएम में, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो डालूंगी जिसमें आप पता कर सकते हैं एलसीएम कैसे करना है। सो कमिंग बैक टू प्रॉब्लम, इसका एलसीएम आता है 6। नाउ 3 2 ज़ा 6 तो -4 हो जाएगा यहाँ पे, 2 3 ज़ा 6 तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और ये 1 यहाँ पे हो गया 6, 9 - 4 दैट इज 5, 5 + 1 6, 6/6, तो आंसर बिकम्स 1। तो अभी e ऑफ x हम लोग यहाँ पे सेपरेट आंसर लिख लेते हैं सब, क्योंकि कोई भी आंसर कभी भी दूसरी जगह पे काम में आता है। e ऑफ x इज 1, क्योंकि ये पार्ट तो मैं रब कर दूंगी बाद में। नाउ सेकंड इज e ऑफ 2x + 3। अब e ऑफ 2x + 3, इसमें कैसे करना है, e ऑफ 2x सेपरेट कर दिया प्लस e ऑफ 3 सेपरेट कर दिया। अब 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लिया e के, तो 2e ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ e ऑफ x प्लस e ऑफ 3। नाउ 2 टाइम्स ऑफ e ऑफ x, मैंने कहा था प्रीवियस आंसर यहाँ पे हम लोग लग सकता है हमको। तो e ऑफ x तो हमने पहले ही निकाल के रखा था, 1 सेपरेट लिखा है मैंने, 1 प्लस, और e ऑफ 3 देखो यहाँ पे x मल्टीप्लाई करते हैं हम इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे अगर कांस्टेंट है उसमें x नहीं है, e के ब्रैकेट में बोल रही हूँ मैं, e के ब्रैकेट में अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो वो वैसे के वैसे ही रख देना है। 3 है तो 3, 4 है तो 4, तो ये क्या हो गया, 2 × 1 2 + 3, यानी क्या हो गया 5। नाउ द थर्ड सब क्वेश्चन इज e ऑफ x² + 5x। अब देखो हम लोग सेपरेट तो कर देंगे, यहाँ पे e ऑफ x² आएगा सेपरेट, और 5 ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे आ जाएगा e ऑफ x। e ऑफ x की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमने e ऑफ x² नहीं निकाला है, तो ऐसे ही हमको जैसे e ऑफ x ये इतना निकाला, वैसे ही हमको निकालना पड़ेगा सेपरेट e ऑफ x²। अब इसमें क्या करना है, देखो समझने के लिए x था
तो हम लोग जो इस साइड वाली टर्म्स है, राइट हैंड अपना लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स हम लोग वैसे के वैसे ही ले रहे थे और प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हमको लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर क्यूब है एक्स क्यूब तो क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -2, पहली टर्म कौन सी है, -2, तो -2 का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी को स्क्वायर नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी 1/3 वैसी रहेगी, प्लस 3 का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी वैसी रहेंगी, प्लस 1 का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 1/6, तो वो वैसी रहेगी 1/6। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 स्क्वायर इज 4, तो ये हो गया 4/3, प्लस 3 स्क्वायर 9, 9/2, प्लस 1 स्क्वायर 1, 1/6। अब तीनों का एलसीएम अगेन इट कम्स आउट टू बी 6। नाउ 3 2s are 6, 4 2s are 8, प्लस 2 3s are 6, 9 3s are 27, प्लस 1। अब 27 प्लस 8 28, 36/6 इसका एडिशन एंड 36/6 इज 6। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर हमारे पास आ गया है 6। वो हम लोग जो हमने यहाँ पे स्प्लिट किया था ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 ई ऑफ एक्स, उसमें पुट करना है। सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x विल बी ई ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 6 प्लस 5 इंटू ई ऑफ एक्स यानी कौन है 1। तो यहाँ पे क्या हो गया 5 और 6, यानी आंसर आ गया 11। अब फोर्थ सब क्वेश्चन है ई ऑफ 2x प्लस 7 दैट इज 2e ऑफ x प्लस e ऑफ 7। 2 e ऑफ x यानी कौन हो गया 1 प्लस e ऑफ 7 यानी 7, 7 प्लस 2 9। देन फिफ्थ सब क्वेश्चन, ये तो सिंपल था। फिफ्थ सब क्वेश्चन, अब फोर्थ सब क्वेश्चन में सॉरी यहाँ पे e ऑफ x स्क्वायर भी है जो हमने इसके प्रीवियस निकाला था, दैट इज 6। तो यहाँ पे e ऑफ x स्क्वायर यानी 6 ऐड करना है, सो इट बिकम्स 15। सो द 15 इज फाइनल आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरिएंस। अब वेरिएंस यानी इसको वेरिएंस ऑफ x ऐसे डिनोट करते हैं वेरिएंस को। नाउ वेरिएंस ऑफ x का एक फिक्स फॉर्मूला है और वही फॉर्मूला है जो हमने कंटिन्यूअस में देखा था। कंटिन्यूअस में फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। e ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6 माइनस e ऑफ x इज 1 और 1 का होल स्क्वायर, सो इट गिव्स 6 माइनस 1 दैट इज 5। नाउ सिग्मा x, अब सिग्मा x कैसे निकालते हैं, इट इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ये फॉर्मूला है सिंपल। अंडर रूट ऑफ वेरिएंस इज सिग्मा एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस कितना आया हमारा 5, तो अंडर रूट ऑफ 5 इज द फाइनल आंसर। अब यहाँ पे 7th क्वेश्चन जो बोला है वो बोला है मीन। तो मैंने कंटिन्यूअस फंक्शन में बताया था आपको कि मीन को ही म्यू से डिनोट करते हैं और वही रहता है हमारा ई ऑफ एक्स, यानी कि हमारा जो ई ऑफ एक्स है वही हमारा मीन है, वही हमारा म्यू है, और हमारा ई ऑफ एक्स कितना आया था 1। तो इसको घुमा फिरा के मैंने जानबूझ के यहाँ पे मीन अलग से लिखा ताकि आपको पता चले कि ई ऑफ एक्स पूछा रहे या मीन पूछा रहे, करना वही है जो ई ऑफ एक्स में किया था। आंसर कितना आया था हमारा 1। नाउ ये 2 क्वेश्चन बचे हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अनलाइक कंटिन्यूस फंक्शन में थोड़ा सा टफ था, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रीट फंक्शन में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एकदम सिंपल है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इसमें हमको क्या करना है, इट इज डिनोटेड बाय mx ऑफ t इज इक्वल टू, अब हमको क्या करना है e के पावर में ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज है ये e के पावर में t से मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या हो जाएगा, e के पावर में पहली वैल्यू क्या है -2, तो -2 लिख देना है और t से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा e रेज़ टू पावर -2t इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। देन दूसरा e रेज़ टू पावर दूसरी वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3t और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 1/2। e की पावर यहाँ पे कितनी है सिर्फ t, क्योंकि 1 है तो 1t यानी कि t हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब तीनों का एलसीएम आ जाता है 6, यहाँ पे कितना बचेगा 2
2 e रेज टू पावर माइनस 2t प्लस 3 e रेज टू पावर 3t प्लस e रेज टू पावर t। ये हो गया हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। नाउ हमको पूछा गया है फर्स्ट फोर मोमेंट्स निकालना है अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन बोला है यानी ही t इज इक्वल टू 0 लेना है, लेकिन कब फर्स्ट फोर मोमेंट्स बोला है तो हमको 4 डेरिवेटिव्स करने हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको नाम देते हैं, एक डेरिवेटिव को μ1, एक को μ2, एक को μ3 एंड एक को μ4। नाउ देखो अब डेरिवेटिव करना है तो 1/6 तो किसका डेरिवेटिव करना है, ये टर्म का जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आता है इसका 4 टाइम्स डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, आंसर में t इज इक्वल टू 0, जैसे कंटिन्यूस में किया था पूरा का पूरा वैसे ही। सो डेरिवेटिव करने के लिए यहाँ पे 1/6 जो है वो तो सब में कांस्टेंट बाहर आ गया। पहले हम लोग पहला करते हैं डेरिवेटिव 1/6। अब इसके अंदर इसका डेरिवेटिव करो 2 न्यूमरेटर में पहली टर्म का 2 e रेज टू पावर माइनस 2t, 2 तो कांस्टेंट हो गया। e रेज टू पावर माइनस 2t का क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर माइनस 2t इंटू माइनस 2 प्लस 3 e रेज टू पावर 3t, वैसे के वैसे लिख दिया। फिर ये 3t का फिर से डेरिवेटिव चेन रूल से 3 प्लस e रेज टू पावर t, और t का डेरिवेटिव तो 1 ही आने वाला है मल्टीप्लाई, तो ये हो गया ब्रैकेट कंप्लीट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये हो जाएगा -4 e रेज टू पावर माइनस 2t प्लस 3 3 ज़ा 9 e रेज टू पावर 3t प्लस e रेज टू पावर t होल अपॉन 6। नाउ हमको क्या बोला गया है, और एट ओरिजिन बोला गया है। सो t इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 0। अब e के पावर में अगर t 0 हो जाता है, ठीक है, हर एक t 0 हो गया क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करो चाहे -2 से करो, 0 तो 0 ही होने वाला है। तो e रेज टू पावर 0, e रेज टू पावर 0, e रेज टू पावर 0, e रेज टू पावर 0 इज 1। तो बेसिकली हमको सबको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे -4 इंटू 1 यानी कि कितना हो जाएगा, फिर से -4, 9 इंटू 1 9 प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन में 6। अब ये कितना बनता है, 9 माइनस 4 इज 5, 5 प्लस 1 6, 6 अपॉन 6 इज 1। तो ये हमारा फर्स्ट मोमेंट आ गया। अब सेकंड मोमेंट के लिए इसका डेरिवेटिव करना है, ये इसका नहीं, ये तो पहला डेरिवेटिव हो गया, इस डेरिवेटिव का और डेरिवेटिव। तो 1/6 फिर से कांस्टेंट बाहर निकल लिया। अब ब्रैकेट में -4 e टू द पावर -2t इंटू -2t का फिर से डेरिवेटिव हो जाएगा -2। अब वो -2 में नहीं लिख के वो -2 को ये -4 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, तो -4 इंटू -2 ये हो जाएगा 8 प्लस अब e रेज टू पावर 3t है और इंटू 3 रहेगा डेरिवेटिव, वो 3 और ये 9 मल्टीप्लाई हो गया तो कितना होगा 27 प्लस e रेज टू पावर t का e रेज टू पावर t, फिर t की जगह हमने 0 पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 27 प्लस 1 दैट इज 36। सो 36/6 और आंसर सेकंड मोमेंट का आ गया 6। अब इसका डेरिवेटिव करो, फिर से 1/6 बाहर आ गया। अब e रेज टू पावर -2t इंटू -2 होगा, -2 इंटू 8 -16 प्लस 27 इंटू 3 81 e रेज टू पावर 3t और e रेज टू पावर t का e रेज टू पावर t। अब यहाँ पे कितना बचा, -16 प्लस 81 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 एंड कैलसी पे हो जाता है वो 66। सो कैलसी पे आप कर लेना 66 डिवाइड बाय 6 दैट इज 11। ये हो गया हमारा थर्ड मोमेंट। अगेन 1/6 कांस्टेंट। अब -16 इंटू -2। देखो फर्स्ट में मैंने डेरिवेटिव डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसके बाद आपको समझना है e रेज टू पावर -2t इंटू -2 डेरिवेटिव हो गया, वो -2 इंटू -16 कितना होगा 32 e रेज टू पावर -2t प्लस 81 इंटू 3 243 e रेज टू पावर 3t प्लस e रेज टू पावर t का e रेज टू पावर 3 और ये तो 0 हो गया तो ये क्या बचेगा 32 प्लस 243 प्लस 1 यानी कि e रेज टू पावर 0 1 हो गया। नाउ इसका जो हमारा आंसर आता है वो आता है 46। सो ये है हमारे फर्स्ट 4 मोमेंट्स। फर्स्ट 5 मोमेंट्स बोला तो 5वां डेरिवेटिव करना है। सो ये हमारा था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, उसका किया हमने एक एक करके डेरिवेटिव और t की जगह पुट किया 0 और हमारे आ गए आंसर्स। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। तो इसके अलावा तो
इस प्रोबेबिलिटी के डिस्क्रीट टाइप में मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के बस इतने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा कोई आते नहीं है। सो आप प्रैक्टिस करिए, कुछ डिफ़िकल्टी आई तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर मुझे पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है उस पर क्वेश्चंस पूछिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।